नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारी समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत बस्तर लोकसभा क्षेत्र में नामांकन जमा करने के अंतिम दिन तक कल 12 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला होगा शुरू। जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू और 6 कांग्रेस पार्षद सहित सैकड़ों लोग कल भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की बाकी बची 4 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। और बीजापुर जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 महिला सहित 6 माओवादी मारे गए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत बस्तर लोकसभा क्षेत्र में नामांकन जमा करने का कल अंतिम दिन था। कल 8 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इनमें कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा और भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप प्रमुख हैं। इस सीट के लिए कुल 12 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। भाजपा प्रत्याशी श्री कश्यप के नामांकन दाखिल करने के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित वरिष्ठ मंत्री और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी श्री लखमा के नामांकन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैद्य सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे। आज 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। इस सीट के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण के तहत प्रदेश की 3 लोकसभा सीट राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद के लिए आज 28 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 8 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान के लिए 2 घंटे का अतिरिक्त समय देने की घोषणा की है। मैदानी क्षेत्रों में मतदान सुबह 8 बजे के बजाय 7 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे की जगह 6 बजे तक चलेगा। वहीं माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में मतदान के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहां तय समय के अनुसार सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही मतदान होगा। जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू और 6 कांग्रेस पार्षद सहित सैकड़ों लोग कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, मंत्री रामविचार नेताम, केदार कश्यप तथा विधायक अजय चंद्राकर मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने कल बस्तर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा द्वारा मतदाताओं को पैसे बांटने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले से की है। रायपुर सांसद सुनील सोनी के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने इस संबंध में श्रीमती कंगाले को एक ज्ञापन सौंपा। इस मामले में कवासी लखमा के खिलाफ जगदलपुर थाने में FIR भी दर्ज की गई है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा के खिलाफ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर राजनांदगांव से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल के खिलाफ धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर दुष्प्रचार करने की शिकायत की है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की बाकी बची 4 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इनमें बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से देवेंद्र सिंह यादव, सरगुजा से शशि सिंह, रायगढ़ से मेनका देवी सिंह और कांकेर लोकसभा क्षेत्र से बीरेश ठाकुर शामिल हैं। कांग्रेस पहले ही 7 लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर चुकी है।
लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बस्तर जिले के लोडंडी गुड़ा, बकावंड और छिंदवाड़ा में महिला स्व सहायता समूहों की दीदियों ने मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया और मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इसी तरह शिक्षक, शिक्षिकाओं और अन्य कर्मचारियों ने भी मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदान करने की शपथ ली। वहीं कोंडागांव जिले के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में होली कवि सम्मेलन और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय कवियों ने हिंदी और हलवी कविताओं के माध्यम से युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। इधर जांजगीर चांपा जिले के सभी विकासखंडों में कल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी आयु वर्ग के मतदाताओं ने दौड़ लगाई और मतदान करने की शपथ ली। मैराथन दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। कल स्वीप कार्यक्रम के तहत चांपा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में थर्ड जेंडर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं शक्ति जिले में होली मिलन उत्सव और स्वच्छता अभियान के माध्यम से स्व सहायता समूह द्वारा गांव-गांव में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जनपद पंचायत मालखरौदा और जयजयपुर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसी तरह मुंगेली जिले के बिचारपुर, सिल्ली और पथर्रा सहित कई गाँवों में राष्ट्रीय आजीविका मिशन की महिलाओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली और लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया। बीजापुर जिले में कल सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 महिला सहित 6 माओवादी मारे गए हैं। मारे गए सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इन माओवादियों पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र से तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान चिपुर भट्टी इलाके में ताल पेरू नदी के किनारे पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों के प्लाटून नंबर 10 के सदस्यों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में 6 माओवादी मारे गए। श्री यादव ने बताया कि मारे गए माओवादियों में से 4 की पहचान कर ली गई है। इनमें डिप्टी कमांडर नागेश और उनकी पत्नी सोनी के अलावा सदस्य गंगी और आयतू शामिल हैं। घटनास्थल की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और दैनिक उपयोग की सामग्री जब्त की गई है। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में कई माओवादियों के घायल होने का दावा किया है। दुर्ग जिला मुख्यालय में तेज रफ्तार एक कार के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात सिकोला भाटा निवासी 4 युवक कार में सवार होकर घूमने निकले थे। इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह कई फीट ऊपर हवा में उछली और पलट गई। इस हादसे में कार चालक सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बलरामपुर जिले में दूषित भोजन खाने से सैकड़ों ग्रामीण फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बसंत सिंह ने बताया कि होली मिलन कार्यक्रम में सनावल, डिंडो, रामचंद्रपुर, बगरा सहित आसपास के कई गांवों के लोग पहुंचे थे। इस दौरान भोजन के बाद कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। इन्हें इलाज के लिए सनावल उप स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां 14 गांव के 125 ग्रामीणों का इलाज चल रहा है। फिलहाल सभी की स्थिति सामान्य बताई गई है। स्वस्थ बच्चों के प्रजनन के लिए सफेद बाघों का विनिमय किया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित मैत्री बाग से एक सफेद बाघिन रक्षा को रायपुर के जंगल सफारी भेजा गया है। वहीं जंगल सफारी रायपुर से एक सफेद बाघिन जया को भिलाई स्थित मैत्री बाग लाया गया है। बाघों का यह विनिमय सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार किया गया है। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली हैदराबाद, रक्सौल, सिकंदराबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन 30 मार्च से बढ़ाकर 2 जुलाई तक कर दिया है। यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार को हैदराबाद से 6 अप्रैल से 29 जून तक चलेगी।
इसी तरह रक्सौल सिकंदराबाद से यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को 9 अप्रैल से 2 जुलाई तक चलेगी। CUET UG 2024 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च कर दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने कहा कि ये निर्णय उम्मीदवारों और हितधारकों से अनुरोध मिलने के बाद लिया गया है। CUET UG 2024 परीक्षा 380 शहरों में आयोजित की जा रही है। इनमें 26 शहर भारत से बाहर के हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड 2024 के तौर पर उभरी है। LIC ने बाजार मूल्यांकन में SBI को पछाड़कर 5वीं सबसे मूल्यवान भारतीय सूचीबद्ध कंपनी के रूप में अपनी स्थिति फिर से हासिल की है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने कार्य में लापरवाही और अभद्र व्यवहार के मामले में मोहन नगर और नंदिनी नगर थाने में पदस्थ 2 आरक्षकों को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया है। दुर्ग जिले के रसमड़ा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में कल रात निजी कंपनी के फर्नेस में विस्फोट होने के बाद एक मजदूर गिर गया, जिससे उसकी जलकर मौत हो गई। अंजोर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और जांजगीर चांपा जिले की बिर्रा पुलिस ने करही गांव में अवैध रूप से सागौन लकड़ी की तस्करी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक पिकअप वाहन जब्त किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।